भगवान जब आते हैं तो शांति आती है। भगवान जब आते हैं तो संस्कारों का प्राकट्य होता है। भगवान जब आते हैं तो अनुकूलता आती है। भगवान जब आते हैं तो गायें प्रसन्न होती हैं। भगवान जब आते हैं तो पृथ्वी प्रसन्न होती है। जब उनका प्राकट्य होता है तो जनमानस प्रसन्न होता है, भक्त प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है। जो गोविंद का स्वरूप है वह सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है। क्योंकि उनका दूसरा नाम एक रसो वैशः, जो रस से युक्त है, जो आकर्षण से युक्त है, जो आनंद से युक्त है। भगवान ने जब ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की, प्रभु अब आइए, बहुत हो गया, हे गोविंद हे गोपाल अब आइए। आपने जो कहा था आकाशवाणी से कि मैं शीघ्र आऊंगा, देवकी और वसुदेव का पुत्र बन करके आऊंगा। वसुदेव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, देवकी मां प्रतीक्षारत हैं, ये पृथ्वी प्रतीक्षा कर रही है आपकी। ऋषि मुनि गाय सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे प्रभु आइए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितां च सत्ये। क्योंकि आप सत्य हैं, आपका संकल्प भी सत्य है। आप जो कहते हैं उसको निभाते हैं। अपने संकल्प को प्रभु याद करो। धीरे धीरे भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि। देखिए जब जब आते हैं राम जी 12 बजे दिन में आए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। लेकिन यही जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, मैं बताया था कि राम को समझना आसान है। राम का आदर्श जो है, राम की जो लीला है, उसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण को समझना बहुत टेढ़ा काम है। राम दिन में आते हैं और हमारे ठाकुर जी रात्रि में आते हैं। देवकी के कारागृह में एक दिव्य प्रकाश छा गया। क्योंकि अब भगवान जहां आते हैं, क्योंकि जो चित स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जब वहां आता है तो वह प्रकाश जो उसकी माया रूप में परिणित है, बहिरंग रूप से अपनी उपस्थिति उसने दर्ज करा दी। वह सब पहले ही समुपस्थित हो गया। मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऋषि अपने आप प्रसन्न हो गए, प्रहलादित हो गए। गाय के थनों से अपने आप ही दूध की धारा फूट पड़ी। क्योंकि गोपाल आ रहा है, गोविंद आ रहा है, गाय का सेवक आ रहा है। ऋषि प्रसन्न हो गए। यज्ञ के कुंड की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। जो कंस के डर से वह
शांत हो चुकी थी। यमुना जो है, लगता है यमुना महारानी आज कृष्ण के आने की खुशी में सारे ब्रज को डुबा देंगी। मंद मंद बारिश होने लगी, मंद सुगंध वायु चलने लगी। देखिए वैसे भी कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है, वो भी भादों का महीना। जब कंस को पता चला, क्योंकि कंस अपनी पूरी व्यवस्था के साथ वह सब व्यवस्थित कर दिया था, 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को लगा दिया। रात्रि के 10 बजे, रात्रि के 11 बज गए। लाला जो है आने वाले, और ठीक जैसे ही 12 बजे, देखिए देवकी और वसुदेव के सौभाग्य की सराहना करिए आप। जब देवकी और वसुदेव के जैसा दंपत्ति होता है, पति और पत्नी होते हैं, तो उसी घर में कृष्ण का प्राकट्य होते हैं। ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वसुदेव अब देवकी ने कहा, प्रभु हमने तो आपसे कहा था, जब आपने हमें वरदान दिया था तो हमने कहा था कि आप हमें बालक के रूप में प्राप्त हो। हम तो बालक के रूप में आपको चाहते थे, लेकिन आप तो बेटा नहीं, आप तो बाप बनकर के आ गए। बोले माँ ऐसी बात है ना कि हम देखते हैं कि जन्म लेते ही कंस आ जाता है मारने के लिए, तो हमें भय था कि कहीं हमारे जन्म लेते ही कंस मामा ना आ जाए, इसलिए हमें लगा कि हम अपने आयुधों के साथ जाएं। इसलिए हम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ गए। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये दुनिया क्या सोचेगी कि इतना बड़ा चतुर्भुज रूपधारी इस देवकी के गर्भ में कैसे रहा होगा। तो बोले माँ आप क्या चाहते हो मैया। बोले हम तो यही चाहते हैं कि आप छोटे हो जाओ। बोले तो एक शर्त है, देखो मैया हम तो पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं कि आज ही कंस को निपटा देते हैं। सीधे कंस मामा आए और मार करके हम चले जाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है आने का यही है। बोले प्रभु नहीं, हर माँ की जो इच्छा होती है कि उसका बालक दुग्ध पान करे, आप जो है छोटे बन जाओ। बोले तो हम एक बात करते हैं कि मैया हम छोटे हो जाएंगे, जरूर छोटे हो जाएंगे, लेकिन एक वादा करो कि जब हम छोटे होंगे, अभी तो हम आपकी रक्षा सुरक्षा कंस से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटे हो गए तो कंस से हमारी रक्षा आपको करनी होगी, फिर हम कंस से आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और मैया एक काम और करिए आप, जैसे ही हम जब छोटे हो जाएंगे ना, तो आप ये करिए कि हमें गोकुल में पहुंचा दीजिए। वसुदेव ने कहा प्रभु ये कैसे संभव है, बेड़ियां लगी हैं, 20,000 सैनिक लगे हुए हैं पहरे में,
कंस इसी इंतजार में है कि आठवां कब हो मैं उसका वध करूं, उसकी मृत्यु करूं। वो तो इसी इंतजार में है। प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हो? ये बेड़िया है, ये सैनिक है, ये कारागार है, ये बड़े बड़े ताले हैं, जंजीरों से हम बंधे हैं। ये कैसे संभव है कि हम आपको गोकुल पहुंचा दें? बोले नंद बाबा के यहाँ आपको पहुंचाना होगा। बोले लेकिन कैसे? बोले उसकी चिंता आप मत करो, इन बेड़ियों की चिंता आप मत करो। देवकी ने दुग्ध पान कराया है। देवकी ने एक बात और करी कि प्रभु सब कुछ करना लेकिन रोना नहीं। वसुदेव ने भगवान के भगवान जब बालकृष्ण हो गए, छोटे हो गए, नन्हे से बालक हो गए, वसुदेव जी ने एक टोकरी को सजाया है, बालकृष्ण लाल को सुलाया है। और जैसे ही वसुदेव ने भगवान कृष्ण की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, छूने के लिए उद्धृत हुए, भगवान कृष्ण को जैसे वसुदेव ने छूना चाहा, उठाना चाहा, आलिंगन करना चाहा, पकड़ना चाहा, स्पर्श करना चाहा, वसुदेव की समस्त बेड़ियां खुल गईं। उठा करके चले, लेकिन आज बारिश भी कहती है आज कृष्ण का जन्म हुआ है, कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। पूरी प्रकृति जो है खुश है, आनंदित है। बरसात के नाना तरह के जो जीव जंतु हैं बोल रहे हैं, कहीं मेढक बोल रहे हैं, कहीं झिंगुर बोल रहे हैं। मंद मंद बारिश हो रही है, जमुना में बाढ़ आ गई कि आज मेरा गोविंद का प्राकट्य हुआ है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही जैसे वसुदेव जी आगे बढ़े, एक एक दरवाजा अपने आप बंद हो खुलने लगा। सैनिक सब सो गए, किसी को कोई होश नहीं है, किसी को कोई खबर नहीं लगी, कानों कान सब सैनिक सो गए, गहरी निद्रा में सो गए। वसुदेव जी आगे बढ़ रहे हैं भगवान बालकृष्ण को लेकर के। जमुना जी में प्रवेश किया। जमुना जी इतना खुश है, इतना प्रसन्न है कि मानो अपने कृष्ण के, अपने प्रियतम के, अपने प्रिय के दर्शन के लिए लगता है दर्शन तो बाद में होंगे, वसुदेव जी पहले ही डूब जाएंगे। लेकिन भगवान ने अपने चरणों को नीचे कर दिया। यमुना जी प्रसन्न हो गईं। पति के चरणों को स्पर्श करके यमुना ने रास्ता दे दिया, मार्ग दे दिया वसुदेव जी को, और वसुदेव जी आगे गोकुल की तरफ बढ़े। लेकिन वहां भी क्या दृश्य है बंधुओं, जो यशोदा मां है, नंद रानी है, वो भी गहरी निद्रा में सो रही हैं। उनको भी कोई होश नहीं है। ये उन्हें इतना जरूर कहीं न कहीं चेतना है कि मेरे कुछ न कुछ हुआ है, संतान हुई है, लेकिन पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है ये उन्हें आभास नहीं है। ये भगवान की माया है। वसुदेव ने कृष्ण को वहीं सुला दिया, नंद रानी के किनारे बगल में, और जो कन्या जन्म ली थी वो भगवान की जो माया थी उसको लेकर के आ गई। और ये क्या, जैसे ही वसुदेव जी आए वैसे ही दरवाजे सब अपने आप बंद हो गए, समस्त दरवाजे बंद हो गए। वैसे ही वसुदेव जैसे ही कन्या को रखा, उस माया को रखा, वसुदेव की बेड़ियां लग गईं। अभी जो बेड़ियां खुल गई थी वो सब बेड़ियां पुनः यथावत लग गईं। सैनिक जो सो गए थे अपने आप सैनिक सब जाग गए। अभी तक तो कृष्ण थे तो शांति थी। जब तक वसुदेव देवकी के पास श्री कृष्ण थे, बालकृष्ण थे, तब तक उस कारागृह में शांति थी, शून्यता थी, भक्ति थी, उत्कर्ष था, आनंद था। लेकिन जैसे ही माया आई
उसने रोना शुरू किया। जैसे ही रोना शुरू किया तो कृष्ण जो कंस के सैनिक थे वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, हो गया हो गया हो गया, 8वां हो गया महाराज, हो गया। कंस को जब ये बात पता चली, दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ा दौड़ा आया, उस कन्या को उठाया। देवकी ने अपने भाई के कंस मामा के चरणों को पकड़ लिया। भाई ये तो कन्या है, कम से कम इसे तो तुम छोड़ दो। तुमने मेरे समस्त पुत्रों का वध कर दिया, एक भाई होकर के करुणा करो, दया करो। कम से कम इस मां के पास एक कन्या तो रहेगी। कंस सोचा कि ये तो पुत्र होना था, ये पुत्री कैसे हो गई? जो आकाशवाणी हुई थी उस आकाशवाणी के अनुसार इसे तो पुत्र होना था, पुत्री कैसे हो गई? एक मिनट के लिए उसके मन में दया आई, लेकिन पुनः दूसरे क्षण वह सोचने लगा, इस पुत्री का जो पुत्र होगा वो भी मुझे मार सकता है। वह उस कन्या को मारना चाहा, उठा करके जैसे ही पत्थर पे पटका, वह अष्टभुजी देवी हो गई। जाकर के आकाश मार्ग में अष्टभुजी देवी हो गई। किम मया हतया मंदः जातः खलु तवान्तकृत् यत्र क्वावपूर्व शत्रुर्मा इंसिः कृपणान्विता। हे मूर्ख, मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल तो जन्म ले चुका है। इस ब्रज में उसका जन्म हो चुका है, तो मुझे क्या मारेगा? कंस डर गया, बोले मां कहां लिया है, बताओ तनिक। बोले ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन उसका जन्म हो चुका है। अंत में कंस ने कहा कि देवता भी झूठ बोलते हैं, मुझे पता नहीं था। आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, वो तुम्हारा वध करेगा, तुम्हें मारेगा। लेकिन अब मुझे लगा कि देवता भी झूठ बोलते हैं, ये आकाशवाणी झूठी थी। हे बहना, मैंने तेरा अपराध किया है, तेरे पुत्रों को मारा है, मुझे हो सके तो क्षमा कर देना। बहुत क्षमा याचना किया कंस। लेकिन जो होना था हो गया। इधर जब कंस जाकर के एक आपातकालीन मीटिंग बुलाता है, अब क्या किया जाए भाई? अब तो मेरा शत्रु इस ब्रज में जन्म ले चुका है, अब क्या किया जाए? तो कंस के जो एक बात ध्यान दीजिएगा आप, जैसा व्यक्ति होता है वैसे मित्र भी उसके होते हैं। कंस को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि तुम समझ जाओ, धर्म कर्म करो, तुम इस गलत रास्ते में मत चलो। कंस ऐसा बेटा है जो अपने पिता को ही जेल में डाल दिया है, और उसके जितने भी मंत्रणा करने वाले सैनिक हैं, उसके जितने भी सेक्रेटरी हैं, जितने भी सचिव हैं, वो भी सही उसको मार्ग नहीं बताते। और हमेशा मित्र या शुभ चिंतक होना, भले ही बात कड़वी हो, लेकिन अगर उसके मित्र के हित में है उस बात को बता देना चाहिए। कोई सच्चा मित्र ये नहीं चाहेगा कि मेरा मित्र जो है किसी संकट में फंसे। अगर एक मित्र की सहायता नहीं करेगा, चाहे वो कोई आपका मार्गदर्शक हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आप जिसे मंत्रणा करते हैं, चाहे आपका निजी सचिव हो, उसका दायित्व तो है कि अगर आप भटकते हैं या आपके जीवन में भटकाव आता है तो वह आपको आगाह करे और उन मार्गों से हटा करके सुंदर मार्ग में ले जाए। कुमति निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अब गुण ही दुरावा।
अगर आप अवगुण के मार्ग में जा रहे हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं, तो सच्चा मित्र आपका हाथ पकड़ के जबरदस्ती ही आपको सतमार्ग की ओर ले आएगा। यही सच्चे मित्र के लक्षण हैं। लेकिन कंस के जितने मंत्री हैं, जितने संतरी हैं, तो कंस को और भड़काते हैं कि महाराज आप चिंता मत करो, अरे ब्रज में जन्म लिया है तो क्या हुआ, हम ढूंढ ढूंढ के मार देंगे सबको। बोले कैसे मारोगे? बोले मार देंगे। ये तो रही कंस की बात, ये तो रही कंस की मंत्रणा। अब हम सब चलते हैं गोकुल, नंदगांव। नंद बाबा है, नंद रानी है, यशोदा माँ है। महाराज नंद बाबा 70 वर्ष के हो गए, अभी संतान नहीं हुई। ऐसे खूब धर्म कर्म करते हैं, खूब अनुष्ठान कराते हैं, खूब अनुष्ठान कराते हैं। भगवती का, भगवान का पूजन करते हैं कि कम से कम एक लाला और लाली तो हो जाए, कम से कम एक लाला नहीं तो लाली ही हो जाए, चाहे भले काली हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ तो हो जाए। और जब ननदों को पता चलता है ना कि भाभी जी के कुछ होने वाला है या कुछ खुशखबरी है, तो ननद पहले ही डेरा जमा देती हैं। 1 महीना या 2 महीना पहले किसी न किसी बहाने के रूप में उनका बैग तैयार हो करके और घर में ही आ जाती हैं कि भैया कुछ न कुछ तो देंगे ही, भाभी नहीं देंगी तो भैया देंगे, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। और उनका अधिकार भी है, ये रिश्ते जिंदा रहना चाहिए। अगर ये बताइए कि भैया कमाते हैं अपनी पत्नी को, अपने बहनों को, अपने माता पिता को, हम अगर सक्सेस हो गए तो अगर हमारी खुशी बांटने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो किससे हम खुशी बांटेंगे? ये जिंदा रहना चाहिए, ये जीवित रिश्ते रहने चाहिए। यहाँ है, शहरों में नहीं है। शहरों में तो बच्चे भी नहीं जानते कि फूफा जी ये क्या होता है, ये कौन, वो नहीं जानते। पहले परिवार होता था इतना लंबा चौड़ा, कई तो बाबा जी निकलते थे बड़ी बड़ी मूंछ वाले, फिर उससे छोटी मूंछ वाले, फिर बाबा बाबा कितने बाबा, फिर पिताजी के कितने भाई, कितने सब चीजें। पहले तो ज्वाइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार। अब कैसी फैमिली है, कैसा परिवार है? न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो, बस। बल्कि हम दो हमारे एक। अब कई तो शहरों में कहते हैं हम दो हमारे बिल्कुल नहीं। ये चीजें पहले ज्वाइंट परिवार होता था, और इन परिवारों में खुशियां, अगर आप डॉक्टर बन गए, आप टीचर बन गए, आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, पीसीएस अधिकारी बन गए, या कुछ भी बन गए, तो उस खुशी को बांटने के लिए कोई नहीं होगा तो किससे खुशी बांटोगे? किसको मीठा खिलाओगे आप? 4 लोग जब आपके कार्यक्रम में आते हैं, शादी में आते हैं, ब्याह में आते हैं, नामकरण संस्कार में आते हैं, तो उसकी खुशी अलग होती है। हम सामाजिक प्राणी हैं, रिश्ते जीवित रहे तभी जीवन का आनंद है। हम तरक्की को पाकर के, हम उत्कर्ष को पाकर के, हम नौकरी को पाकर के, हम धन दौलत को पाकर के इतने भी मदमस्त ना हो जाएं कि हमारे पास कोई खड़ा ना हो सके। जब कोई बड़ा बनता है ना, तो बड़ा वही है जो उसके करीब कोई खड़ा हो तो वह छोटा महसूस न करे, अपने आप को हीन भावना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठाकुर जी की जो लीला अभी सुनने जा रहे हैं आप, जब तक गोविंद वृंदावन में रहे, गोकुल में रहे, उन्होंने पादुकाओं को नहीं पहना। पादुका यानी चप्पल जूते नहीं पहने। किसी ने पूछा प्रभु आप संपन्न हो, आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन आप पादुका क्यों नहीं पहनते हो? बोले मेरे मित्र सभी गरीब हैं। सोचिए, मेरे सभी मित्र गरीब हैं। अगर मैं पादुकाओं को पहनूंगा, सुंदर सुंदर चप्पल और जूते पहनूंगा, इन्हें बुरा लगेगा।
इसलिए मेरे मित्रों को ये मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए जीवित हैं। दिन रात अपने दिल में, अपने हृदय में मुझे बसा करके चलते हैं। अगर मैंने पादुकाओं को धारण कर लिया, सुंदर वस्त्र धारण कर लिया, तो इनके मन में हीन भावना जागृत हो जाएगी। इसलिए हमारे ठाकुर जी गोविंद बांके बिहारी जब तक वृंदावन में रहे, तब तक उन्होंने पादुकाओं को धारण नहीं किया। ऐसे ही गाय चराने जाते थे, कभी उन्होंने पादुकाओं को धारण नहीं किया। इसलिए परिवार में जब हम बढ़ जाएं, नंद बाबा का यही हाल है। बड़े हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनकी जो फैमिली है, उनका जो परिवार है, उनकी जो बहना है दोनों, वो पहले से ही आ गई कि भाभी जी की कुछ खुशखबरी है, होने वाला है, कुछ न कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज सुबह हो गई, नंद रानी जो है सुबह 4 बजे उठती हैं। गांव में लगभग 4 बजे ही सब लोग उठते हैं या 5 बजे। नंद रानी 4 बजे उठती हैं, लेकिन आज नहीं उठी। नंद बाबा की जो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा है, नंदा ने सोचा कि भाभी जी 4 बजे उठने वाली भाभी जी आज 5 बज गए, अभी तक नहीं उठी, क्या बात है? तनिक देखूं तो सही, कोई खुशखबरी तो नहीं है। जो सुनंदा है दौड़ी दौड़ी जाती है भाभी के कक्ष में, उस कमरे में, डर करके फिर वापस लौट आती है, फिर जाती है, फिर लौट आती हैं। फिर जब एक बार अंदर प्रवेश करती हैं, देखती हैं कि झीनी सी चदरिया है, उसमें छोटा सा वो लाला है या लाली है, ये निर्णय अभी नहीं कर पाई। कोई भाभी के किनारे लेटा है। चदरिया को सुनंदा ने छुआ, छू करके छोड़ दिया। हे भगवान, कहीं लाला की जगह ये लाली हो गई तो हार मिलने वाला है, वो कैंसिल हो जाएगा। भाभी तो कैंसिल कर देंगी, भाई बेटा होगा तो हार मिलेगा, और कहीं लाली हो गई तो अंगूठी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो 2 महीने से इंतजार हम कर रही हैं, तो अंगूठी के लिए थोड़े ही कर रही हैं, हमें तो बड़ा सा हार चाहिए। माताओं को जो पसंद होता है, माताओं को कितना भी सोना दिला दो, ये आज सोना दिलाओ तो कल फिर हीरे की अंगूठी दिलाओ, नाना तरह की, देखो वो सहेली पहनी तो मुझे भी वो चाहिए। देखते हैं कि कौन क्या पहनी, नजर चली जाए वहां तो देखिए ना फिर दीवानी, नाराज हो जाएंगी, मनाओ फिर। तो जो सुनंदा कहती कि हार में ही काम चलाना, भाई हमें अंगूठी नहीं चाहिए। अब झीनी सी चदरिया को बार बार छू रही है, बार बार हटा रही है अपने हाथों को। हे भगवान, कहीं अगर लाली हो गई तो हार चला जाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार चदरिया को उन्होंने हटा दिया। बोलिए नंद के लाला की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। उछल पड़ी सुनंदा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो भैया, बधाई हो। नंद बाबा गौशाला में है, वो सोच रहे गौ की सेवा, गौ महारानी, अरे मैया कब जाकर के दर्शन होंगे लाला लाली के, मैंने तेरा सेवा कर करके बूढ़ा हो गया, अब तो दिखाई भी नहीं देता है। कब मेरी मुराद पूरी होगी, कब मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी। शायद गौ माता ये कह रही है कि नंद बाबा तुम चिंता मत करो, मेरी जो सेवा है व्यर्थ नहीं जाएगी। तभी नंद बाबा के कानों में एक सुंदर सी आवाज सुनाई दी कि भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा कि ये तो मेरी बहन की आवाज है, लेकिन ये बधाई बधाई किस चीज की बधाई दे रही है? दौड़ी दौड़ी आई थाली को बजाती हुई, भैया बधाई हो। बोले वो तो ठीक है, ये तो बताओ कि ये बधाई किस लिए दे रही हो, क्या हुआ? बोले हो गया। बोले क्या? बोले हो गया। वो तो पागल बीहबल हो गई। बोले हो गया भैया, हो गया। आपने इतनी पूजा की, इतने यज्ञ किए, आपने गौ की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की, आपने संतों की सेवा की, सबकी जो सेवा का जो परिणाम है, जो फल है भैया आज आपको मिल गया, आपकी मुराद पूरी हो गई, आपकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। अरे बाबली बता तो सही क्या हुआ?
बोला छोरा हुआ है भैया, लाला हुआ है आपको। नंद बाबा 70 साल के नंद बाबा इसे छलांग लगाई कि 16 साल की हो गई। इतने खुश हुए कि 16 साल की हो गई। महाराज बहुत उत्सव हुआ, दौड़े 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 गए। आज नंद बाबा यमुना में स्नान किया है, सुंदर बगलबंदी पहनी है, मूंछों पे ताव दिया है। जैसे गांव में कई जैसे हमारे सामने बैठे इतनी बड़ी बड़ी मूंछों में ताव दिया है, सुंदर सा बिल्कुल चंदन लगाया है, गोपी चंदन ब्रजवासियों की पहचान है। आंखों में काजल लगाया है मोटा सा। नंदरानी भी 16 श्रृंगार नंदरानी ने किया, नंद बाबा ने किया। भैया इसके लिए कुछ दो तो, हम 2 महीने से हैं। बोली बहना तू चिंता न कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। वाचयित्वा स्वशयनं जातकर्मात्मजस्य वै कार्यावास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा ने भगवान का सुंदर जात कर्म संस्कार करवाया है, सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदसवां मरुतः कृष्णरमातरः शुभञ्जावानो वेदाथे गोजग्माया अग्निजिह्वां मानवः सूरसक्षासो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवग्गुं सस्तानो गर्भसेमहि देवहितं जदायुः। दिव्य ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया है, जात कर्म संस्कार हुआ है, अपने पितरों का अर्चन किए हैं नंद बाबा। और आज जितना ब्रजमंडल है, जैसे सभी ने सुना कि नंद के घर में आनंद का जन्म हुआ है, सभी गोपियां 16 गज के लहंगे, अपने अपने 16 श्रृंगार, माता इतनी खुश है, गोपिकाएं इतनी खुश है, ब्रजांगनाएं इतनी खुश है। जो बूढ़ी माँ है, जो बूढ़ी गोपियां है ना, उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए। जिन माताओं के दांत भी भगवान ने ले लिया है वो भी हंसती हैं, तब पता चलता है। जब उसे पैक रहता है तो कुछ नहीं चलता। उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए, युवतियां ने 16 श्रृंगार किया, बालकों ने, सभी ने दिव्य अपना अपना श्रृंगार किया अपनी अपनी लाठी को लेकर के। और सब नंद रानी के महल की ओर आ रहे हैं और नंद रानी को बधाई दे रहे हैं। ऐसा नंदोत्सव हुआ कि चारों तरफ आइए हम सभी भजन के माध्यम से हम भी इस खुशी में, इस नंदोत्सव में सम्मिलित हों। और आज भगवान के उत्सव में अगर जो नृत्य करता है उसे 84 के चक्कर में नाचना नहीं पड़ता है। झूम करके आज गोविंद आए हैं, आज हमारे कृष्ण आए हैं, आज हमारा भगवान आया है। वो भगवान जिसके लिए हम लालायित हैं, उसके कब दर्शन होंगे, कब वो, उसके आनंद में हम सब आनंदित हों। आइए ऐसा उत्सव मनाएं कि यहाँ नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, त्रिलोक में यही ईश्वर जो देख रहे हैं देवता आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा करें। ऐसा जन्मोत्सव, ऐसा नंदोत्सव होना चाहिए। नंदलाला प्रगट भयो नंदलाला प्रगट भयो बिरज में लडुआ बधाई बिरज में लडुआ लडुआ बटे जी पूरी बटेरी, लडुआ बटेरी पूरी बटेरी, लडुआ बटेरी पूरी बटेरी, लडुआ बटेरी पूरी बटेरी। और झिली झिली, अरे झिली झिली उड़ावो गुलाल बिरज में लडुआ बटेरी।
बिरज में बोलिए नंद के लाला की जय हो। पूजन थाल सजाओ मेरी बहना, पूजन थाल सजाओ मेरी बहना, और क्या चलो नंद यशोदा के द्वार, चलो नंद यशोदा के द्वार, बिरज में लडवा बने, हो नंद लाला प्रगट भयवा, बिरज में लडवा बने, बिरज में लडवा जय हो। लाल कृष्ण लाल की नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लहंगा भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो, मैया चोरी भी दे दो। बोल बोल आते हुए बोल बोल एकदम, अंगिया की दे दो, अरे अंगिया की दे दो सिलाई, बिरज में लडवा बने, नंद लाला प्रगट भयवा, बिरज में लडवा बने, बिरज में लडवा बने। हरि बोल। हरि बोल। साई हो। जय हो, बधाई हो, यशोदा माँ की बधाई हो। हंसली भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे, दे दे मैया चोरी भी दे दे। यशोदा मैया, अरे बधाई हो, बधाई हो। हंसली भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे, नथनी भी दे दे मैया चोरी भी दे दे। हंसली भी दे दे मैया, हार भी दे दो, और क्या अरे कुंडल की दे दो चढ़ाई, कुंडल की दे दो चढ़ाई, बिरज में लडवा बने, नंद लाला प्रगट भयवा, बिरज में
मैया नथुनी भी दे दे। यशोदा मैया, यशोदा मैया थोड़ा ध्यान दीजिए। बिंदिया भी दे दे मैया नथुनी भी दे दे। बिंदिया भी दे दे मैया नथुनी भी दे दे। नथुनी भी दे दे मैया नथुनी भी दे दे। और क्या? अरे टीके दे दो बढ़ाई बढ़ाई करे भगवान में। अरे टीके दे दो बढ़ाई करे भगवान। भयो जय कन्हैया लाल की। आपको कहना है, हम कहेंगे नंद के आनंद भयो। आपको कहना है जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो। एक मिनट इंस्ट्रूमेंट बंद, हम बोलेंगे उमंग भयो। नंद के आनंद भयो, ओ आनंद उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो। भयो हो नंद के आनंद भयो। रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की। अरे रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की। कंठा कंडुला दिले दिले मुक्ता माल की। हो कंठा कंडुला जय कन्हैया लाल की हो। जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो, जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो, जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। बोल बाल कृष्ण लाल की।
आइए थोड़ा बधाई ले लेते हैं।